हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको से जिन वाक्यों में आता है उन वाक्यों को बताने के बारे में मैंने अभ्यास कराया है। बहुत से वाक्य हम बोलते हैं जिनमें से आता है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें से आया। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ भी से आया। वह खिड़की से झांक रही है, तो यहाँ भी से हुआ। वह सुबह से शाम तक पढ़ता है, यहाँ भी से आया। बस से गया, मोटर गाड़ी से आया, मेरे से पीटा गया। तो इस तरह से बहुत से ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें से का यूज होता है, लेकिन से का यूज जो हुआ उस तरह के सेंटेंसेज में से को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के संबंध बोधक अव्यय का यूज किया जाता है, अर्थात प्रपोजिशन का उपयोग करते हैं। भिन्न भिन्न अर्थों में हम प्रीपोजिशन का यूज करके से का अनुवाद कर लेते हैं। कहीं बाय का यूज होता है, कहीं फ्रॉम का यूज होता है, कहीं इन का यूज होता है, कहीं विद का यूज होता है, कहीं ऑन का यूज होता है, कहीं एट का यूज होता है, कहीं सिंस का यूज होता है, कहीं फॉर का यूज होता है, कहीं अब का यूज होता है, कहीं ऑफ का यूज होता है, कभी कभी देन का यूज होता है, बिहाइंड है, टू है, हैड रादर है, हैड लेटर है, हैड रादर है। तो इस तरह के बहुत से सेंटेंसेज में से के अनुवाद के लिए हम इन विभिन्न प्रकार के प्रपोजिशन का उपयोग करते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेज को मैंने लिया है और उदाहरण के माध्यम से समझें, ताकि हमको बोलने में और लिखने में कोई कठिनाई न हो, हमारे वाक्य से जो है गलत न हो। पहला वाक्य है, पेड़ से फल गिर रहे थे। अब यहाँ पर देखें, पेड़ से फल गिर रहे थे, यहाँ पर फल का पेड़ से अलगाव हो रहा है, दोनों जो है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, यानी फल जो है पेड़ से अलग हो रहा है। तो जहाँ अलगाव की बात आती है वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ होता है। तो तब हम इसको बनाएंगे, चूँकि यह पास्ट कंटिन्यूअस में है। फ्रूट्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। पटना इस स्थान से बहुत दूर है। यहाँ पटना और स्थान में दूरी है, यानी दूरी का अंतर है, डिस्टेंस का अंतर है। तो इसमें हम यूज करेंगे बहुत दूर है, वेरी फार फ्रॉम। पटना इज वेरी फार फ्रॉम दिस प्लेस। तुम सुबह से शाम तक खेलते हो। तो यहाँ पर देखें, सुबह से शाम। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ दो टाइम आता है, सुबह से शाम, दोपहर से शाम, रात से दिन, तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले से के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे और बाद के लिए टू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यू प्ले, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यू प्ले, तुम खेलते हो। फ्रॉम यह हो गया से, फ्रॉम सुबह, फ्रॉम सुबह, तो सुबह के लिए लिखेंगे मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। यू प्ले फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक। यू प्ले, अब यहाँ फ्रॉम हो गया से के लिए, तो यू प्ले फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। उसे कई नामों से पुकारा जाता है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम बाय का यूज करते हैं। ही इज कॉल्ड, ही इज कॉल्ड, और तब हो जाएगा बाय, बाय यहाँ हो जाएगा से। ही इज कॉल्ड बाय डिफरेंट, ही इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। इसको डिफरेंट नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंट पढ़ते हैं। वह वहाँ बस से गया, यह जाने का साधन है, जाने का साधन बस है, तो इसमें हम बाय बस का यूज करते हैं। तो इसको लिखेंगे ही वेंट, ही वेंट देयर, ही वेंट देयर बाय बस। तो इस तरह के वाक्यों में बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार का यूज करते हैं। तो ही वेंट देयर बाय बस, वह वहाँ बस से गया। वे रेलगाड़ी से गए, तो यहाँ पर लिखेंगे दे वेंट बाय
ट्रेन, दे वेंट बाई ट्रेन, दे वेंट बाई ट्रेन, वे ट्रेन से गए। तो यह हो गया वे रेलगाड़ी से गए, ट्रेन से गए। फिर सातवां है लड़के मोटर गाड़ी से आए। अब यहाँ पर देखें, ध्यान में रखेंगे, मोटर गाड़ी के लिए हम कार का यूज करेंगे, तो इसको लिखेंगे द बाइस कैम, द बाइस कैम बाई का, द बाइस कैम बाई का। ध्यान रखिएगा, पांचवें सेंटेंस में, छठवें सेंटेंस में और सातवें सेंटेंस में यहाँ बाई दी बस, बाई दी ट्रेन और बाई दी कार का यूज़ मत करिएगा। यहाँ सिंपली हम लिखेंगे बाई बस, द का यूज नहीं होगा, बाई ट्रेन यहाँ द का यूज नहीं होगा, बाई कार यहाँ भी कार के पहले द का यूज नहीं होगा। वह एक बड़ी मोटर गाड़ी से गया। अब यहाँ पर देखें, वह एक बड़ी मोटर गाड़ी से गया, तो यहाँ भी जाने का साधन है और तब हम इसको बनाएंगे ही वेंट, वह गया। और कैसे गया? एक बड़ी मोटर गाड़ी से, तो ही वेंट। अब यहाँ बाई का यूज नहीं होगा, यहाँ इन का यूज होगा, इन, और तब लिखेंगे और एडजेक्टिव का यूज करेंगे विग, इन अ विग का। तब यहाँ पर अविग जब एडजेक्टिव का यूज कर लेंगे और आर्टिकल का यूज कर लेंगे तो प्रीपोजिशन बाई नहीं रहेगा, इन का यूज होगा। ही वेंट इन अ बिग कार, वह मेरे से पीटा गया। यह वाक्य पैसिव वॉइस का वाक्य है और पैसिव वॉइस में जानते हैं कि जनरली ज़्यादा तौर पर जहाँ कोई विशेष प्रतिबंध न हो, रिस्ट्रिक्शन ना हो और कोई वहाँ पर ऐसा वर्ड्स न हो जिसके साथ हम प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर विद या एट का या इन का यूज करें, तो सामान्य भाषा में पैसिव वॉइस में बाई मी, बाई यू, इस तरह का, बाई हिम, बाई हर, इस तरह का यूज होता है, बाई राम, बाई मोहन। तो वह मेरे से पीटा गया, तो ही वॉज बीटन बाई मी, तो यह पैसिव वॉइस का वाक्य हुआ और यह ऑब्जेक्ट के पहले जो है बाई का यूज हो गया। शी वॉज बीटन, शी वॉज बीटन, और तब यहाँ बाई का यूज नहीं करेंगे, विद का यूज करेंगे। शी वॉज बीटन विद अ केन, शी वॉज बीटन विद अ केन, वह बेंत से पीटी गई। फिर यहाँ पर देखें, वह मेरे से बेंत से पीटा गया, तो तब यहाँ पर लिखेंगे ही वॉज बीटन, ही वॉज बीटन, और मेरे से तो बाई मी, मेरे द्वारा, या पैसिव वॉइस में हो जाएगा बाई मी, और यहाँ लिखेंगे विद अ केन, विद अ केन, ही वॉज बीटन बाई मी विद अ केन। माता जी कलम से लिखते हैं। अब यहाँ पर कलम से लिखते हैं तो लिखने का एक यह साधन है, और जहाँ साधन की बात आ जाती है तो यह लिखने का साधन है, तो लिखने के साधन में जहाँ से कलम, तो हम इसको लिखेंगे विद का यूज करेंगे यहाँ पर। तो मदर, और लिखती हैं राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब होगा। तो मदर राइट्स विद अ पेन, माता जी कलम से लिखती हैं। अब दूसरा यहाँ पर देखें 12वां, तुम पेंसिल से लिखते हो। तो जब पेंसिल से लिखने की बात आएगी तो यहाँ पर विद पेंसिल नहीं होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे यू राइट इन पेंसिल, यू राइट इन पेंसिल। तो अब यहाँ से के लिए विद का यूज नहीं करेंगे, लिखा, यह भी साधन है लिखने का, पेंसिल भी है साधन लिखने का, लेकिन जब हम पेंसिल का यूज करेंगे तो विद की जगह इन का प्रयोग करेंगे, और जब पेन का यूज करेंगे तो यहाँ पर विद का यूज करेंगे। आई एम हैप्पी विद यू। अब इसको समझें, जब किसी व्यक्ति से हम नाराज होते हैं, खुश होते हैं, तो उस कंडीशन में विद का यूज करते हैं, विद यू। नाराज हो, चिढ़ जाए, चिड़चिड़े हो जाएं, खुश हो जाएं, तो उस कंडीशन में जो सजीव प्राणी है उसके साथ विद का यूज होगा। तो आई एम हैप्पी विद यू, आई एम हैप्पी विद राम, यू आर हैप्पी विद मोहन।
शी इज एंग्री विद मीरा, शी इज डिससैटिस्फाइड विद मीरा, वह मीरा से असंतुष्ट है। तो इस तरह के वाक्यों में जब हम किसी सजीव प्राणी से खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो वहाँ पर विद का यूज होगा। वह तुमसे नाराज है तो यहाँ पर ही या शी किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो ही इज एंग्री, ही इज एंग्री, और चूंकि तुमसे प्राणी है तो विद यू हो जाएगा। ही इज एंग्री विद यू, वह तुमसे नाराज है, तो यहाँ भी यू के साथ विद हो जाएगा। वही बात होगी हैप्पी विद, एंग्री विद, एनायड विद, डिससैटिस्फाइड विद, तो यह आएगा। वह तुम्हारे कार्य से खुश है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ तुम्हारे यानी यू के साथ वह खुश नहीं है, उसके कार्य से खुश है। तो ऐसी कंडीशन में विद की जगह एट का यूज कर लेंगे और तब इसको लिखेंगे ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी एट योर, ही इज हैप्पी एट योर वर्क। I wrote this letter in red ink. I wrote this letter in red ink. यहाँ पर लाल रोशनाई से लिखा गया है, लाल स्याही से लिखा गया है। उस कंडीशन में से के लिए हम इन का यूज करेंगे। और 15वें वाक्य में वह तुम्हारे कार्य से खुश है, तो अब यहाँ व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति के कार्य से खुश है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ एट का यूज होगा। He is happy at your work. He is unhappy at his behavior. तो इस तरह के जब हम किसी व्यक्ति के कार्य से नाराज होते हैं, खुश होते हैं और संतुष्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में एट का यूज करते हैं। तो आई रोट परीक्षा अगले मंगलवार से आरंभ होगी, 10 बजे से आरंभ होगी। तो यहाँ पर 10 बजे यानी जो समय दिया गया है, इसके लिए हम जो प्रयुक्त करेंगे, देखें यह प्रीपोजिशन आएगा द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन, और फिर होगा वही शैल कमेंस, शैल कमेंस, शैल कमेंस। यहाँ पर 10 बजे तो एट का यूज होगा। एट 10 AM, सुबह के लिए AM हो जाएगा एट 10 AM, और ठीक के लिए यहाँ पर आ जाएगा शार्प। यहाँ आर का उच्चारण साइलेंट है, आर का उच्चारण नहीं होगा, शार्प। द एग्जामिनेशन शैल कमेंस एट 10 AM शार्प। वह हैजे से मरा। अब यहाँ पर देखें, वह हैजे से मरा, यहाँ से है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है तो डाइड ऑफ का यूज होता है। तो ही डाइड ऑफ कॉलरा, बीमारी से मरने के लिए ही डाइड ऑफ कॉलरा, यहाँ डाइड ऑफ का यूज होगा, तो ही डाइड ऑफ कॉलरा। फिर देखें, वह बोझ से मरा, तो जब बोझ से मरेगा तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज हो जाएगा, और तब इसको लिखेंगे he died from load, he died from load, वह बोझ से मरा। यह बोतल शराब से भरी हुई है, तो भरी हुई के लिए है हम फुल अब लिखते हैं, तो यह हो जाएगा दिस bottle is full of wine, वाइन, यह बोतल शराब से भरी है, तो यहाँ से के लिए अब का यूज होगा। रमा रविवार से बीमार थी, रमा रविवार से बीमार थी, तो यहाँ दिन दिया हुआ है, रविवार से बीमार थी यानी पहले से बीमार है, तो ऐसे कंडीशन में हैड बीन और प्रेजेंट में है तो हैज़ बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। तो इसको लिखेंगे रमा हैड बीन इल, रमा हैड बीन इल, और तब यहाँ पर तब दिन के लिए हो जाएगा सिंस संडे, सिंस का यूज करेंगे। अब तब यहाँ पर ऑन संडे नहीं होगा, रमा हैड बीन इल सिंस मंडे, क्योंकि कुछ काम पहले बीत चुका है, यानी उसकी बीमारी का कुछ समय बीत चुका है, और उस कंडीशन में हम यहाँ हैड बीन का यूज करते हुए सिंस का यूज करेंगे। तो रमा हैड बीन इल सिंस संडे। शाम से वर्षा हो रही है,
तो यहाँ भी देखें यह वर्षा हो रही है, कंटिन्यूअस है और समय भी दिया हुआ है शाम से। तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनते हैं। और तब हम यहाँ पर लिखेंगे इट हैज़ बिन रेनिंग, इट हैज़ बिन रेनिंग, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस इवनिंग, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस। लड़का 2 माह से बीमार है, तो यहाँ भी से है। रमा रविवार से बीमार थी, तो यहाँ पर दिन आपका निश्चित है, रविवार का दिन निश्चित है, तो सिंस मंडे हुआ। यानी सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। और यहाँ है 2 माह से। अब 2 माह से हमें ये पता नहीं है कि जुलाई अगस्त या अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी या अप्रैल मई, हमें माह अनिश्चित है, माह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यह पीरियड ऑफ टाइम हो गया, यह पीरियड ऑफ टाइम हुआ। और तब हम लिखेंगे द बाई हैज़ बिन इल, और तब यहाँ फा का यूज होगा, द बाई हैज़ बिन इल फॉर 2 months। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समयावधि के लिए, कालावधि के लिए हम जो है फा का यूज करते हैं। सीता जब से यहाँ आई तब से 15 वर्ष बीत गए हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ भी 15 वर्ष बीत गए हैं, यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो 15 वर्ष बीत गए हैं, तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे और तब लिखेंगे 15 ईयर्स, और हो जाएगा हैव बीन, 15 ईयर्स हैव बीन पास्ड, 15 वर्ष बीत गए हैं। देखें ध्यान से, 15 ईयर्स हैव बीन पास्ड, 15 वर्ष बीत गए हैं। सिंस सीता केम हियर, सबसे अच्छा है, वह सबसे अच्छा है। तो इसमें आया हुआ सबसे, और ये आप जानते हैं कि वह सबसे अच्छा है, यह सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री में गुड, बेटर, बेस्ट का यूज होगा, और तब बेस्ट ऑफ ऑल का यूज हम करेंगे। तो ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, वह सबसे अच्छा है। ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, वह सबसे अच्छा है। यह गुड की सुपरलेटिव डिग्री है और इसके पहले द का यूज हो जाएगा। वह मोहन से अच्छा है। तो अब यहाँ 2 व्यक्तियों की तुलना है, वह और मोहन। तो जब 2 व्यक्तियों की तुलना करते हैं तो वहाँ से के लिए हम दैन का यूज करते हैं, और तब लिखेंगे ही इज़ बेटर दैन मोहन। एक डबल, यह जो है कंपैरेटिव डिग्री है, ही इज़ बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है देन का यहाँ यूज किया गया है। उसके लिए भीख मांगने से मरना अच्छा है। ही वुड रादर डाई देन बेग, ही वुड रादर डाई देन बेग, उसके लिए भीख मांगने से मरना अच्छा है। अब आगे देखें, यहाँ पर मैंने उससे कहा, यहाँ भी से आया हुआ है। तो आई सेड टू हिम या हर, किसी एक का यूज कर लेंगे। आई सेड टू हिम, अगर सेड की जगह हम स्पोक का यूज करें तो आई स्पोक टू हिम, मैंने उससे कहा। तो यहाँ भी टू का यूज होगा, यहाँ भी टू का यूज होगा। आई सेड टू हिम, आई स्पोक टू हिम। अगर सेड टू और स्पोक टू इन दोनों की जगह अगर हम टोल्ड का यूज करें तो तब यहाँ पर लिखेंगे आई टोल्ड हिम, तब यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं होगा। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, यह एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, और इस क्रिया विशेषण का जब हम उपयोग करके हम सेंटेंस को बनाएंगे तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, और यहाँ पर लिखेंगे आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ता हूँ? अटेंटिवली, आई रीड अटेंटिवली,
मैं ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ, तो यह जो एडवर्ब है इसी में अर्थ हमारा से निकल जाएगा। हमें से के लिए अलग से कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई रीड अटेंटिवल, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। जैसे वह तेज़ी से दौड़ता है तो ही रन्स फास्ट। अब फास्ट एडवर्ब है और उस एडवर्ब के लिए हम जो है से के लिए कोई मीनिंग नहीं लगाएंगे। ही रन्स फास्ट, वह तेज़ी से दौड़ता है। ही लिसन्स केयरफुली, वह सावधानी से सुनता है। ही लिसन्स केयरफुली, तो एडवर्ब जिसमें एलवाई जुटा हुआ हो वह से का अर्थ दे देते हैं। उसका कुत्ता कुर्सी से कूद गया, उसका कुत्ता कुर्सी से कूद गया। अब यहाँ पर देखें इसका मतलब क्या है, वो कुत्ता कुर्सी पर बैठा हुआ था, यानी कुर्सी से कुत्ते का संपर्क था। और जब कुत्ता कुर्सी से नीचे कूदेगा तो वहाँ पर OFF ऑफ का यूज होगा और तब लिखेंगे हीज डॉग। His dog jumped off और हो जाएगा the chair। His dog jumped off the chair, तो यहाँ कुर्सी के लिए ऑफ का यूज होगा। His dog jumped off the chair। फिर यहाँ पर देखें, वह मकान आग से नष्ट हो गया। वह मकान आग से नष्ट हो गया, तो आग से नष्ट होने के लिए डिस्ट्रॉयड बाय फायर का यूज करते हैं। तो इसको लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वह मकान आग से नष्ट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट हाउस वाज, या पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड, द हाउस वाज destroyed, the house was destroyed, this house was destroyed by fire, that house was destroyed by fire। तो इस तरह से हमने 32 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको से वाले वाक्यों के अनुवाद करने के बारे में, ट्रांसलेशन करने के बारे में चर्चा किया। अभी बहुत से ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जिनका उपयोग हम से वाले वाक्यों में करते हैं, तो हम इसको फिर किसी अगले वीडियो में अगेन बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट और लाइक करना भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।